हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजडॉन ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, और हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के पढ़े। पहला था उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड था परमानेंट टिश्यू। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लियर किया। आज की वीडियो में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू का सेकंड पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू होती क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इसका एक पहला पार्ट जो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसे कह रहे थे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें क्या होता है, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहती है, उसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब परमानेंट टिश्यू हम किसे कहेंगे? इसमें भी सेम वही होगा। परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल डिवाइड होगी, सेम वैसी होगी। उसमें सेल डिवाइड हो रही है और सेल्स ग्रो भी कर रही है। अब क्या होगा? सेल्स ग्रो भी कर रही है तो डिवीजन की स्टेज तक वो ग्रो करेंगी। लेकिन इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे। वो क्या होती है, अपना एक क्या बोलती है, डिवाइड करने का जो अपनी एबिलिटी है उसको लॉस कर लेती है। यानी कि जैसे कि ये है एक टिश्यू और इसमें ये सेल्स हैं, लेकिन ये क्या होंगे, क्या करेंगे, डिवाइड नहीं होंगे। ये अपना एक स्ट्रक्चर और एक पर्टिकुलर शेप बना लेंगे, और जिससे ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को भी परफॉर्म करेंगे। यानी कि इसमें पहला पॉइंट लिखा है मैंने, सेल्स लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि परमानेंट टिश्यू में क्या होती है, जो सेल्स होती है अपना डिवाइड करने का जो एबिलिटी होती है उसको लॉस कर लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। अब ये क्या करती है, जब डिवाइड नहीं होगी तो इसमें क्या है, इसने सेल्स ने प्रॉपर ग्रो तो कर लिया है। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपना एक रोल परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिक रोल। यानी कि इसको कोई फंक्शन दे दिया जाता है और एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और शेप होता है। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट डिफरेंशिएशन। यानी कि ऐसा सेल्स का वो कैरेक्टर जिसमें क्या होती है, सेल फर्दर डिवाइड होना बंद कर देती है, सेल डिवाइड नहीं होती है, और उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप उसका स्ट्रक्चर होता है और वो एक क्या होता है, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। अब बात आती है इसमें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब डिफरेंशिएशन ये होता है इसकी प्रोसेस ऑफ सेल टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। या कि सेल्स का वो प्रोसेस जिसमें वो क्या करती है, एक अपना क्या करती है, परमानेंट शेप, साइज और स्ट्रक्चर ले लेती है, और एक क्या करती है, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या होगा, डिफरेंशिएटेड टिश्यू। यानी कि जिसमें होता है परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन, उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? चलिए, इसमें नेक्स्ट हमारी बात आती है कि परमानेंट टिश्यू बने कैसे। जो परमानेंट टिश्यू बेसिकली बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। ये हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और ये इसमें है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर है? अब हमने इसने डिवाइड करा तो ये क्या करेंगे, ग्रो करने के बाद एक परमानेंट सेल्स बनाएंगी, जिनको हमने बोल दिया परमानेंट सेल्स, ये परमानेंट टिश्यू। अब हमने इनको क्यों कहा परमानेंट टिश्यू? क्योंकि ये है, इन्होंने अपना एक पर्टिकुलर शेप ले लिया, स्ट्रक्चर ले लिया, और ये इसके बाद फर्दर डिवाइड करने को, अपनी एबिलिटी को क्या कर देती है, लॉस कर लेती है। यानी कि इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? और ये एक इसके बाद ये एक पर्टिकुलर क्या करेगी, वर्क को, यानी कि फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ये है परमानेंट टिश्यू और ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात आती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को नहीं करते हैं। यानी कि इसमें क्या है, इनको एक वर्क दे दिया गया है कि तुम डिवाइड करो, कंटिन्यूअसली सेल को डिवाइड करने का। लेकिन वहीं अगर हम इसमें परमानेंट टिश्यू में बात करते हैं तो ये क्या है, परमानेंट होती है प्लांट बॉडी में। क्यों होती है? क्योंकि इनको क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है और जो शेप होता है वो परमानेंट होता है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहेंगे। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से बनेंगे डिफरेंशिएटेड टिश्यू, उन्हीं को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंशिएशन की हम डेफिनेशन देख लेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल्स टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। यानी कि ये सेल्स का वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, सेल्स क्या करती है, परमानेंट शेप, साइज ले लेती है और एक अपना परमानेंट फंक्शन, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि परमानेंट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। जो परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लार्ज होगा। अब इसमें नेक्स्ट है वैक्यूल्स आर प्रेजेंट।
इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। क्यों एब्सेंट थी? क्योंकि जो ये सेल्स होती है इनको कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, इनको एक ही बात कही गई है कि तुमने क्या करना है, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करनी है, सेल डिवाइड करनी है। क्लियर है? लेकिन वहीं अगर परमानेंट टिश्यू में बात आती है तो ये क्या करती है, फर्दर डिवाइड नहीं होती है, ये क्या होती है, परमानेंट हो जाती है शेप और साइज में। तो इसीलिए इनको एक परमानेंट वर्क करने को दिया जाता है, फंक्शन करने को दिया जाता है। यानी कि परमानेंट टिश्यू को करना होता है वर्क, जिसके लिए उसे क्या होगी, वर्क के लिए स्टोरेज और सपोर्ट की जरूरत होगी, तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी। राइट, चलो सेल वॉल देख लेंगे। इसमें जो सेल वॉल होती है थिक और थिन होती है, डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा वर्क यानी कि फंक्शन करने को, परफॉर्म करने को दिया जा रहा है, यानी कि वो कलर दे रहा है या सपोर्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके सेल वॉल। नेक्स्ट हम देख लेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन में हम जब इसके आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा क्लियर तरीके से इसको देखेंगे, लेकिन अभी हम इनको देख लेते हैं कि फंक्शन में क्या देगा। पहला ये क्या है, सेल्स को प्रोटेक्शन देगा, नेक्स्ट देगा सपोर्ट भी देगा, स्टोरेज भी करेगा, और क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करेगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं हम। एक यहाँ पर बात आई है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है और कौन शो करता है। प्रीवियस वीडियो जब हमने सेल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वही क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे देखा कि जो परमानेंट टिश्यू बनी है बेसिकली डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस से बनी है, तो हम यहाँ पर एक देख लेंगे, डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस को समझ लेंगे। हमारे पास ये है एक कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस से क्या करेगा, टू टाइप्स में डिवाइड होगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, दो डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू बनाएगा, जिसमें ये बनाएगा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक बनाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन टाइप्स की होती हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। क्लियर है? तो आज हम जो पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे जो हमने स्टार्ट किया है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आज हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या है, इसका सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ होगी प्रेजेंट, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, यानी कि प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। कौन, पैरेन्काइमा, रूट्स में, स्टेम में भी, फ्लावर में भी, फ्रूट में भी, लीव्स में भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम इसका सेल स्ट्रक्चर। तो इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, थिन सेल वॉल। अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल है थिन और थिक दोनों में से कुछ भी होगी, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल है वो कैसी है, थिन सेल वॉल है। राइट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर मतलब यानी कि इसकी शेप है वो कैसी होंगी। जो शेप होगी इसकी राउंड भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने राउंड और इलोंगेटेड इन शेप, यानी कि ये क्या है, राउंड, इलोंगेटेड, किसी भी शेप में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट। अब क्या आता है, ये सेल्स, हमने इंटरसेल्युलर स्पेस किसे बोलेंगे, ये हमारे पास टिश्यू है और ये इसमें क्या है, सेल्स है। क्लियर है? इसके बाद जो इसके बीच में जो ये स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि जो इसकी सेल्स हैं, टिश्यू की सेल्स है, वो क्या है, ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होगी, तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। अब हम इसकी बात आती है कि जो परमानेंट टिश्यू है इसमें पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो पैरेन्काइमा का जो पहला फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, फूड स्टोरेज टिश्यू, यानी कि ये क्या है, फूड को स्टोरेज करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा का बेसिकली ये कोई ना कोई फंक्शन तो करेगा ही, तो इसे क्या है, ये सेल में फूड स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट है इसमें कि ये क्या है, अब इसमें बात आती है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि सबसे पहले पैरेन्काइमा होते कितने टाइप्स के हैं। तो जो पैरेन्काइमा होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और सेकंड होता है एरेन्काइमा। अब बात आती है कि क्लोरेन्काइमा हम किसे कहेंगे, ऐसे प्लांट जिसमें पैरेन्काइमा अपने पास क्या है, क्लोरोफिल को स्टोर करके रखता है, उसे हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा, यानी कि इसमें जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट
कि व्हेन लूजली पैक्ड इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट कॉल एरेनकाइमा। सेकंड बात आती है कि एरेनकाइमा हम किसे कहेंगे। तो एरेनकाइमा में क्या होगा, आपने कभी देखा है कि वाटर के ऊपर जो वाटर लिलीज है वो कैसे फ्लोट करती हैं, देखा होगा। और कभी आपने देखा है कि कोई भी प्लांट है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, वो किस वजह से करता है, वो एरेनकाइमा के प्रेजेंट, क्योंकि उसमें जो एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है एरेनकाइमा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि क्या होता है उसमें, एरेनकाइमा में क्या होता है, जो टिश्यू है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस को शो करता है, जिस वजह से क्या होता है जो प्लांट है या फिर कोई भी वाटर लिलीज है वो क्या है वाटर की सतह पे उसको फ्लोट करने के लिए हेल्प करती है, तो उसे हम कहेंगे एरेनकाइमा। अब देखो, एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बायोन्सी टू पार्ट्स एंड हेल्प्स देम टू फ्लोट। जो मैंने आपको अभी बोला, ये एरेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्लांट को उसको फ्लोट करने में, और क्या है उसको बायोन्सी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टिश्यू में परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने स्टार्ट किया है उसके टाइप्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट किया, पहला टाइप पेरेनकाइमा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो है क्लोरेनकाइमा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।